देख रहे हैं जीपी न्यूज इंडिया। प्रयागराज में पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या के बाद आक्रोश फैल गया है। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। सिंह की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हत्या के कारण क्या ये किसी माफिया या नेता के इशारे पर की गई है? कार्रवाई की गति, हत्या करने वालों पर कितनी तेजी से कार्रवाई होगी? पत्रकारों की सुरक्षा, क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगी? पत्रकारों पर हमले और हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है कि वे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। साथ ही पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम। पत्रकार सुरक्षा कानून। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है। तेजी से कार्रवाई। पत्रकारों पर हमले के मामलों में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था। पत्रकारों को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। उत्तर प्रदेश से जीपी न्यूज इंडिया के लिए प्रयागराज से शकील खान की रिपोर्ट। सर, एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है, वजह क्या रही है? ये एक पप्पू नाम के, लक्ष्मीकांत पप्पू नाम के व्यक्ति हैं, जिनके सिविल लाइन क्षेत्र में फर्श होटल के पास में, जिनके ऊपर किसी अज्ञात बदमाश के द्वारा किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया। इसमें फिलहाल उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर के आया गया, काफ़ी गंभीर हालत में फिलहाल उनको OT में लेकर गए हैं। इसमें अभी जो हमारे SHO सिविल लाइन है और हमारे ACP SHO सिविल लाइन वहाँ मौके पे जो संदिग्ध हैं उनके लिए घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद में उनको भेजा गया है आगे पकड़ने के लिए बदमाशों को। और साथ ही साथ हमारे ACP सिविल लाइन यहाँ पर उपचार के लिए उनके जो घायल हैं उनके उपचार के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हैं। अभी सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात डेफिनेटली बहुत जल्दी ही इसमें जो भी अभियुक्तों के द्वारा ये कार्य किया गया, ये अपराध किया गया है, उनको सबक सिखाया जाएगा, कायदे से उनके विरुद्ध कार्रवाई और सख्त से सख्त की जाएगी। सर, प्राइमरी जांच में क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं अभी तक? अभी परिजनों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो और भी जो चीज़ें हैं जिसके कारण से ये घटना हुई है, उसके क्या कारण रहे हैं, इसके द्वारा ये घटना की गई है, इन सभी चीज़ों की अभी जांच चल रही है। क्या मौत हो गई है उनकी? अभी जो ऑफिशियली डॉक्टर्स के साथ बात की जा रही है, जो भी सूचना होगी आप शेयर करें। मैं आपको बताइए, मैं करता हूँ, आपसे मैं बात करूँगा आपके बारे में। एक मिनट पूछिए। जी बताइए, आपके भतीजे की आज हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर UB यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए। अब क्या लगता है जब तक ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार, अधिवक्ता, इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं, ये भी है, मोबाइल्स हैं,
क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी आपसे? नहीं, कोई जानकारी अभी? रंजिश तो नहीं बताई अब तक, केवल आज मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला पुलिस से आपकी वार्ता हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ भतीजा है, आश्वासन मिला तो है? बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है, पुलिस लेकिन से बात हुई, उसमें क्या पुलिस से आश्वासन बात मिला? हुई है। पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है, हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और एसीपी गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे। क्या मांग करते वो हैं आप? अपनी- क्या मांग करते नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ देखिए लेके। जिस तरीके से एक पत्रकार पर हमला बहुत हुआ जघन्य है, है, ये जघन्य अपराध है। कानून के पत्रकार- प्रयागराज में जो आप देख रहे हैं, आप तो वकील प्रयागराज भी की हैं। कानून व्यवस्था को क्या मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज से अवगत हूँ। क्या रात में अब निकलना सुरक्षित रह गया है? काम हो बिल्कुल सकता है नहीं, रात अगर- में? बिल्कुल नहीं है, अगर ये स्थिति है तो बिल्कुल नहीं है। आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं कुछ नहीं है, है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का बिल्कुल सवाल नहीं है तो आप जीरो मान के चलिए। थैंक यू भैया। थैंक यू।